ये बिल्डिंग अभी नई है, अभी तो अब शिफ्ट 1-2 दिन रहे हैं बच्चे लोग, फिर यहीं आ गए। सही बिल्डिंग नहीं बना है तो पूरा पैसा खा गए मतलब। और अभी जब ये चूने लगा तब तो उसको फिर वहाँ वो बिल्डिंग में ले गए। पूरा गद्दा वद्दा शिफ्ट कर लिए थे, बट पानी टपक रहा था इसलिए यहाँ रिटर्न हो गए पुराने बिल्डिंग में। फिर भारी बारिश होने लगी तो पूरा छत मतलब लीकेज टपकने लगा। बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, कोई निश्चित नहीं है उसकी। आप चलिए अब अभी नए उखर जर्जर व्यवस्था है, तब साल 2-3 साल मुश्किल चल जाए। काम आप देख रहे हैं ना, कौन करवा रहा है ये काम? कौन करवा रहा है ये काम? पता नहीं, आपको नहीं पता? सिर्फ 4 दिन, जी हाँ, सिर्फ 4 दिन में ही अंदरी सीनियर कन्या छात्रावास की 3 करोड़ 33 लाख की बिल्डिंग का सच सबके सामने आ गया। सरकार ने दूर दराज की बच्चियों को बेहतर शिक्षा और सुरक्षित आसरा देने के लिए करोड़ों रुपए दिए, लेकिन पहली बारिश होते ही सिस्टम पर रखा भरोसा भी दरक गया। बारिश शुरू हुई और हर कमरे में छत और दीवारें टपकने लगी। कमरों में पानी लबालब भर गया। बच्चियों की पढ़ाई तो दूर, रहने तक की जगह नहीं बची। मजबूर होकर छात्राओं ने अधीक्षिका से गुहार लगाई और उन्हें फिर से उसी पुराने भवन में लौटना पड़ा, जहां से एक उम्मीद लेकर उन्होंने इस नई बिल्डिंग में कदम रखा था। आप लोग नई बिल्डिंग में गए थे रहने, तो वहाँ क्या दिक्कत हुई? सर वहाँ छत से पानी टपक रहा था इसलिए नहीं रहे। पूरा गद्दा वद्दा शिफ्ट कर लिए थे, बट पानी टपक रहा था इसलिए यहाँ रिटर्न हो गए पुराने बिल्डिंग में। और वहाँ जो फर्नीचर वगैरह रखे हैं वो ठीक हैं? सर पानी टपकने के कारण थोड़ी बहुत वो भी नुकसान हो गए हैं। आप लोग पुराने हॉस्टल में क्यों रह रहे हैं? सर वो हम लोग पूरा सामान ले गए थे अपने न्यू बिल्डिंग में, और वहाँ जब हम लोग गए, मैम मतलब बोली थी हमें कि मतलब वहाँ रहना है, तो जब हम लोग वहाँ गए तो मतलब वहाँ छत से पानी टपक रहा था, इसलिए हम लोग पूरा सामान यहाँ ले आए। यहाँ तक कि राशन भी चला गया था वहाँ। क्या क्या नुकसान हुआ था पानी रिसाव होने से? पूरा मतलब जो गद्दा थे पूरा भीग गए थे, और कुछ चादर भी थे जो भीग गए थे। नई बिल्डिंग में कितने दिन आप लोगों को रहना हुआ? सर जब यहाँ से गए थे तो वहाँ पूरा गीला हो चुका था, इसलिए हम लोग वापस आ गए। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय अमदरी में, और कहाँ रहना होता है? कन्या छात्रावास में। अच्छा, आप लोगों के छात्रावास में एक नई बिल्डिंग बनी हुई है, उसके क्या ऐसी स्थिति रही कि आप लोगों को फिर से पुराने छात्रावास में आना पड़ा? सर हम लोग वहाँ पे पूरा सामान ले गए थे, शिफ्ट हो गए थे हम लोग। फिर वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पूरा पानी टिपक रहा था छत से पूरा नीचे तक, तो हम लोग फिर से ये पुराने वाले हॉस्टल में रिटर्न हो गए। ऐसे में हम कैसे रहेंगे सर वहाँ पे? दायित्व अधीक्षिका व्यवस्थापक के रूप में। कौन से छात्रावास में आपकी जिम्मेदारी है? आदिवासी सीनियर कन्या छात्रावास अमदरी। मैडम 3 करोड़ और कुछ लाखों रुपए की एक बिल्डिंग निर्मित हुई है, उस पे क्या समस्या आन पड़ी कि आप लोग वहाँ पे शिफ्ट नहीं हो पाए? मेरे द्वारा पूरे वहाँ व्यवस्था कर लिया गया रहा। फिर बच्चियाँ मैंने आ गई 1 जुलाई से, तो 2-3 दिन रही, फिर भारी बारिश होने लगी तो पूरा छत मतलब लीकेज टपकने लगा। तो फिर नए बिल्डिंग से अपने पुराने बिल्डिंग में सामानों को ढुलवाई, फिर बच्चियों को यहाँ शिफ्ट की। अच्छा, इस चीज़ की सूचना आपने अपने आला अधिकारियों को दी? हाँ, सूचना दी हूँ, पर अभी लिखित में वहाँ नहीं पहुँचा पाई हूँ ऑफिस में, तबीयत थोड़ी मेरा अस्वस्थ हो गया तो। अच्छा मैडम, जब निर्माण कार्य चल रहा था तो क्या निगरानी किसी के द्वारा रखी जा रही थी? अभी इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। हैंड ओवर हो चुकी है बिल्डिंग? नहीं हुई है। जगह जगह दरारें दिखने लगी। ठेकेदार ने लीपापोती कर जैसे तैसे इन्हें छिपाने की कोशिश तो अच्छी की, लेकिन बारिश ने सारा सच धो डाला। गांव वालों ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। उनका कहना है इतनी बड़ी रकम खर्च हुई, लेकिन काम में गुणवत्ता कहीं नहीं दिखी। आपके ग्राम पंचायत अमदरी में बालिका छात्रावास का करोड़ों रुपए की लागत से बिल्डिंग बनाई गई, क्या स्थिति है उसकी?
अरे पूरा ख़त्म है साहब। एसडीएम कलेक्टर आके यहाँ देख लें, पूरा वो उसमें पूरा पानी ख़त्म है। इसमें अब कहाँ देखने की बात है। अच्छा, कब बनी थी वो बिल्डिंग? ये बिल्डिंग अभी नई है, अभी तो अब शिफ्ट 1-2 दिन रहे हैं बच्चे लोग, फिर यहीं आ गए हैं। क्या समस्या आ रही? पूरा पानी टपक रहा है पूरा। क्या लगता है बिल्डिंग देख के कितने वर्ष तक चल पाएगा? ये तो 2-3 साल का चलिए। अब अभी नए उखर जर्जर व्यवस्था है, तब साल 2-3 साल मुश्किल चल जाए। ये कहानी खत्म है बिल्डिंग की। किनकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही पूरा ठेकेदार का है, इंजीनियर का है। अब किसको हम बोले भाई, वही है। मतलब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। पूरा भ्रष्टाचार है। अब इसमें का पूरा पैसा खा गए भाई। सही बिल्डिंग नहीं बना है तो पूरा पैसा खा गए। मतलब ये पीछे जो भवन दिख रहा है, काहे का भवन है? ये कन्या छात्रावास है, सीनियर कन्या छात्रावास। कब बना है? ये अभी बना है, इसी साल अभी। अच्छा, इसमें हम देख पा रहे हैं जगह जगह से दरार आ गई है, जगह जगह से पानी चू रहा है। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला इसमें यह है कि पूरा 3 करोड़ 36 लाख का है इसका एस्टिमेट वो है। और बाकी जो है भाई अपने ढंग से वो बनाए हैं। अब जैसे बनाए हो ठेकेदार जाने और इंजीनियर एसडीओ है ना। और ये पूरा चूरा इसमें तो शिफ्ट कर दिए थे सब, सगली मतलब बालिकाएं आ गई थी। और अभी जब ये चूने लगा तब तो उसको फिर वहाँ वो बिल्डिंग में ले गए। कितने दिन हुए हैं बच्चियों को शिफ्ट किए? ये अभी यही जुलाई में। और अभी आज 12 तारीख है आज। इन समस्याओं को लेकर किसी आला अधिकारियों को अवगत कराया ग्रामीणों में? अभी तो पता चलिए जब चू रहा है तो पूरा ऊपर। कल देखे हैं हम सब, आए थे प्रभारी, मंडल प्रभारी भी आए थे, मंडल अध्यक्ष आए थे। मतलब कल हमारे यहाँ बैठक था, तब पता चला है ये। और इतना दिन हम आके नहीं देखा। हम कहीं बढ़िया बनता है भाई, बढ़िया सब बना रहे। अब हम कहाँ उनको प्रताड़ित करें। जब ये मामला कांग्रेस विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को तक पहुंचा तो वे खुद अमदरी पहुंचे और बिल्डिंग देखकर नाराज हुए। इंजीनियर और विभाग के अफसरों को जमकर लताड़ लगाई और विधानसभा में ये मुद्दा उठाने की चेतावनी भी दी। देखिए, आज हमने स्वयं वहाँ भ्रमण किए हैं और कन्या छात्रावास भवन का निर्माण PIO विभाग द्वारा किया जा रहा था और पूर्ण भी हो चुका है। अभी बच्चियां जून में छात्रावास अधीक्षक और सभी वहाँ जो है सामान रखे और जैसे ही बारिश हुई ऊपर छत में पानी आया और पूरे कमरों में पानी टपकने लगा और आनन फानन में बच्चियां सारे कमरों से अपने बिस्तरों को उठा करके और पुनः पुराने भवन में शिफ्ट हुए। उनके गद्दे भीग गए और ये लापरवाही वहाँ के जो तकनीकी अधिकारी हैं PIO के, चाहे वो सब इंजीनियर हो, SDO हो, E हो, इन्होंने अच्छा उसका जो है नियंत्रण इनका नहीं रहा है, देखरेख नहीं रहा है, मार्गदर्शन अच्छा नहीं रहा, जिसके कारण ठेकेदार पैसा बचाने के लालच में 2.25 करोड़ की भवन लगभग वहाँ बिल्डिंग बनी और एक दिन भी बच्चे वहाँ नहीं सो पाए। मुझे ये लगता है कि इसी तरीके से पूरे पुष्पराजगढ़ में जो PIO का काम चल रहा है, जो इनको थोक में काम स्वीकृत हो गया और ये घटिया निर्माण ठेकेदारों से मिल कर के और इस क्षेत्र के आदिवासी लोग हैं, वहाँ भवनों के बारे में, गुणवत्ता के बारे में पता नहीं है, ये उसके लाभ उठाते हैं। इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? हम इसको अभी विधानसभा 28 तारीख से है, जुलाई से है, मैं इसको विधानसभा में भी रखूँगा और जिस स्तर से इसकी जो कार्रवाई होगा हम कराने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बच्चियों के छात्रावास का मामला है। इतना पैसा मिलता नहीं और किसी तरीके से कोई काम स्वीकृत होकर के आया, फिर इसके बाद किस तरीके से बंदरमाट करते हैं, ये आज सामने उजागर हो गया है। यहाँ सवाल सिर्फ एक इमारत का नहीं है, सवाल उन बेटियों के सपनों का है जो पढ़ने आई थी, लेकिन सिस्टम की लापरवाही और भ्रष्टाचार ने उन्हें फिर से उसी पुराने भवन में लौटने पर मजबूर कर दिया।
यहाँ पे एक पीआईयू की बिल्डिंग थी जो हॉस्टल बना है। जैसे अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ दिन पहले बच्चे यहाँ पे आए थे और जब यहाँ बच्चे यहाँ पे थे, पानी यहाँ पे रिसाव हो रहा है, पूरे कमरों पे यहाँ पे पानी भर रहा है। क्यों भर रहा है? काम आप देख रहे हैं ना। कौन करवा रहा है ये काम? कौन करवा रहा है ये काम? पता नहीं, आपको नहीं पता है? तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इनके साथ। किनके साथ में? ये जो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? बैरिंग कोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बैरिंग कोट? इसमें जो तो छत में वो है, क्या पानी न रुके। अच्छा, छत में पानी न रुके। अब बाकी यहाँ पे कमरों पे जो पानी जा रहा है, और कोई खिड़की खुली रही होगी तो गया होगा। अच्छा, वहाँ पे दिख रहा है कि छत के ऊपर से जो वहाँ पे पंखे लगे हुए हैं और भी कुछ है। अच्छा, खिड़कियों से पानी जा रहा है, छत से पानी नहीं जा रहा। खुली थी ना, खिड़कियाँ खुली थी, छत से पानी नहीं जा रहा। ये आप लोग छत के ऊपर क्या लगा रहे हैं? वाटरप्रूफ। क्यों? क्यों? भाई सेठ बोले हैं तो लगा रहे हैं। अभी बिल्डिंग तो नया निर्माण हुआ था, फिर ये लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? अब ये हम नहीं मालूम, सेठ जी बोले हैं लगा दो तो लगा दें। अब देखना ये है कि क्या इस लापरवाही और भ्रष्टाचार पर कोई कार्यवाही होगी या फिर ये मामला भी बाकी घोटालों की तरह फाइलों में दफन होकर रह जाएगा।